मेरा पति मेरा देवता। आज भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति को अपना देवता मानती हैं। फिर चाहे उसका पति कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। हमारी आज की कहानी उन्हीं सोच को बदलने के लिए एक प्रयास है, जिसमें महिलाएं अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए अपने स्वार्थ में लिप्त पति को भगवान का दर्जा दे बैठती हैं और अपनी सारी उम्र घुटन और पति की बेरुखी सहते हुए बिताने को मजबूर हो जाती हैं। एक दिन मरना तो सभी को है, फिर इस नश्वर शरीर में पैसा लगाने का क्या फायदा। बीमार पड़ी अपनी पत्नी को हिम्मत देने के बजाय उसके पति उमेश लाल ने अपने पैसों को बचाने की कोशिश करते हुए उससे यह सब कहा। जिस पति और उसके बच्चों के लिए शामली ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सोचे समझे अब तक लुटाती आई थी, उसी पति के द्वारा अपनी बीमारी की अवस्था में इस प्रकार के वचन सुनकर कहीं ना कहीं प्राण निकलने से पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। भरे पूरे परिवार में शामली की अपनी एक बेटी के अलावा उसके पति के 2 बेटे और उनकी पत्नियां भी थीं। शामली उमेश लाल की दूसरी ब्याता थी, जिसको उमेश लाल ने शादी से पहले ही कह रखा था कि अपने दोनों बच्चों की मां बनाकर तुम्हें ला रहा हूं और तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने का ही हक मैं तुम्हें दे पाऊंगा, चाहे वह बेटा हो अथवा बेटी। यदि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तभी तुम इस घर में आ पाओगी। अपने माता पिता की दयनीय स्थिति और आर्थिक हालत को देखते हुए शामली ने शादी के लिए हाँ कर स्वयं को एक ऐसे बंधन में बांध लिया जिसमें अब तक उसे घुटन और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। और कुछ ही वर्षों बाद वह एक ऐसी बीमारी की गिरफ्त में आ गई जिसका अंत उन दिनों मौत ही समझ ली जाती थी। नित्य माथे पर लाल कुमकुम लगाए, ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाए शामली अपने आप को ब्याहता साबित करने और अपने दिल को सुकून पहुंचाने की जुगत में हर दिन लगी रहती, परंतु अपने पति और सौतेले बेटों और बहुओं के व्यवहार से वह अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। शादी की शर्त के अनुसार शामली को एक बच्चे को ही जन्म देना था, जिसे बेटी नयन के रूप में उसने पाया। उस घर में वही एक थी जो अपनी मां को इज्जत और सम्मान दिया करती थी, परंतु अपने पिता और सौतेले भाइयों के व्यवहार से वह भी हमेशा दुखी रहा करती थी। जब नयन कुछ बड़ी हुई और घर में अपनी मां की दयनीय स्थिति और पिता द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार को देखती, तब वह अपनी मां से इस घर रूपी दलदल को छोड़कर कहीं और चलने की सलाह दिया करती। परंतु पुराने ख्यालात और परंपराओं को निभाने वाली शामली अपनी बेटी से हमेशा यही कहती, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अपनी मां के मुंह से फिल्मी गाने की इस लाइन को सुनकर नयन कुछ आगे बोलने में प्राय असमर्थ हो जाया करती थी। शामली कम पढ़ी लिखी और बहुत साधारण महिला थी। अपनी पति की सलामती के लिए वह सारे व्रत और उपवास मन से किया करती थी, ताकि उसके पति पर कोई भी मुसीबत कभी ना आ सके और उसकी आयु लंबी हो। उधर उमेश लाल, जो कि एक सरकारी कर्मचारी था, अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी अधेड़ उम्र में अपने बच्चों की उचित परवरिश और शादी ब्याह कराने के लिए उसने दूसरा विवाह रचाया। प्राय वह अपना सारा पैसा अपने दोनों बेटों पर दिल खोल कर लुटाया करता था। शामली तो बस उसके घर में लाई हुई एक आया थी, जिसकी इच्छा व तकलीफ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। परंतु जब उसकी बेटी नयन बड़ी हुई और उसने अपनी मां को घर में एक नौकरानी के रूप में जीवन निर्वाह करते हुए पाया, तो वह काफ़ी बेचैन रहने लगी और अपनी मां को उसका सही हक दिलवाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती। चूँकि नयन बड़ी पढ़ी लिखी थी और समझदार भी थी, अतः वह अपनी मां को हमेशा सलाह दिया करती कि इन सब को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चलते हैं, जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं, वहाँ मुझे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम पापा से तलाक ले लो और इस घर को छोड़कर कहीं और चलो, यहाँ तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं है। परंतु नयन की इन बातों को शामली उसका बचपन समझकर उसे समझाते हुए कहती कि अब तो मेरा यही घर है, मैं डोली में आई थी और अब अर्थी में ही यहाँ से जाऊंगी। लाख प्रयास करने के बावजूद भी नयन अपनी माँ की इस पुरानी सोच को
बदलने में हमेशा असमर्थ हो जाती और मजबूरन चुप हो जाया करती थी। परंतु आज जब उमेश लाल ने श्यामली की हिम्मत देने के बजाय उसे जीवन को छोड़ देने की सलाह दी, तब श्यामली का मन कहीं ना कहीं शादी के उस बंधन से पूरी तरह मुक्त होने की चाहत करने लगा। अब उसे अपने जीवन से कुछ भी इच्छा नहीं रह गई थी। पति द्वारा पैसे को उसके जीवन से अधिक महत्व दिए जाने के और उसकी बीमारी को अनदेखा करने पर वह काफ़ी मायूस हो गई। उसका दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसके जीवन की इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई। अब उसे अपनी स्वस्थ होने की कामना करने के बजाय अपनी मौत का इंतजार करना ज़्यादा सही लगने लगा। अपनी माँ को आज इस तरह हताश देखकर नयन से रहा नहीं गया। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या बात है माँ, आज तुम इतनी ज़्यादा बेचैन क्यों लग रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? श्यामली बोली, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहती है, नयन, मैं जानती हूँ कि पिताजी ने अभी अभी तुमसे कुछ ऐसा कहा जिसे तुम मुझे नहीं बताना चाहती। प्लीज़ माँ, अपने मन की बात मन में मत रखो और मुझे बता दो। अपने दुख को इस प्रकार अपने दिल में मत दबाओ। श्यामली बोली, क्या बता दूँ? ठीक ही तो कहते हैं वे, एक दिन सबको जाना है, फिर इस शरीर को बचाने में पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब है? अपने आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास करते हुए कहती है। नयन बोली, यह सब तुमसे किसने कहा? क्या पापा ने तुमको ऐसा कहा? हाँ, जरूर उन्होंने ही तुमसे कहा होगा। मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि यहाँ तुम्हारी किसी को परवाह नहीं, परंतु तुम तो अपने पति को अपना परमेश्वर मानती हो। तुम भला मेरी बात क्यों सुनोगी? गुस्से से चिल्लाती हुई नयन अपनी माँ से कहती है। श्यामली बोली, नहीं, तुम फिर उन्हें गलत समझ रही हो। तुम भी जानती हो और मैं भी कि मेरी यह बीमारी पैसे से ठीक नहीं होगी। फिर वह सही तो कहते हैं। अपनी बेटी का गुस्सा शांत कराते हुए कहती है, तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारी ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी? मैं तुम्हें शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए ले जाऊंगी, फिर देखती हूँ कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेती है। तुम बस अपनी हिम्मत को किसी के भी कहने से टूटने मत दो माँ। मैंने तुम्हें शहर के अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने का पूरा प्रबंध कर लिया है। अब तुम देखना तुम कितनी जल्दी सही हो जाओगी। तुम सुन रही हो ना माँ, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अपनी माँ की मन स्थिति को मजबूत करते हुए नयन ने उसे समझाते हुए कहा। अब तक श्यामली का मासूम सा दिल, जो अपने सारे दर्दों को छुपाए हुए बैठा था, उसकी आंखों में जो आंसुओं के सैलाब को किसी तरह अब तक रोक के रखी हुई थी, वे नयन की इस प्यार भरी बातों को सुनकर अपने सारे बंधन को तोड़कर आंसुओं के रूप में बाहर निकल गई। अपनी बच्ची के दिल में अपने लिए इस कदर प्यार के सागर को पाकर श्यामली के जीने की इच्छा कहीं ना कहीं फिर से जागने लगी थी। श्यामली अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी मासूम सी बेटी को देखते हुए कहने लगी, परंतु तुम अकेले यह सब कैसे कर पाओगी? नयन बोली, अरे मेरी भोली माँ, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें अपनी बेटी को अपनी जिद पर ही सही इतना जो पढ़ाया है, आखिर वह पढ़ाई किस दिन काम आएगी? आज उसी शिक्षा की वजह से तुम्हारी बेटी तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, और अब मैं जो करना चाहती हूँ तुम बस मुझे करने दो। श्यामली बोली, इतने सारे पैसों का इंतजाम तुम कैसे कर पाओगी? नयन बोली, कहा ना तुम उसकी चिंता मत करो और सब मुझ पर छोड़ दो। नयन मन ही मन कहती है कि तुम इस घर की ब्याता स्त्री हो। कानून में तुम्हारे लिए इतने सारे हक हैं जिसका तुम्हें आज तक पता ही नहीं है। हमेशा पुराने संस्कारों को ढोती आई हो। उस व्यक्ति की लंबी उम्र की ईश्वर से मन्नत मांगती रही हो जिसे तुम्हारे जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हें वो सारे हक दिला कर रहूँगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे अपने जन्मदाता पिता और सौतेले भाइयों से कानून की लड़ाई ही क्यों ना लड़नी पड़े। बस तुम अपनी हिम्मत को मत हारना। उस रात नयन रात भर अपनी माँ से लिपटकर उसके साथ सोने की कोशिश करती रही, परंतु पूरी रात उसका मन बेचैन रहा।
वह रात नयन कभी नहीं भूल सकती जब हर तरफ अंधकार का साम्राज्य था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली गरज गरज कर नयन को किसी कठोर फैसले को लेने पर मजबूर कर रही थी। नयन रात भर यही सोचती रही, आखिर कोई भी रिश्ता इस कदर स्वार्थ पर कैसे आधारित हो सकता है। कोई पति बिना कोई प्रयास किए हुए अपनी पत्नी को इस तरह मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है। कैसे किसी के लिए अपनी पत्नी के जीवन से जरूरी पैसा हो सकता है। आखिर कोई कैसे अपनी ब्याहता को 7 जन्मों के बंधन में बांधकर एक जन्म में ही उसका साथ देने में लापरवाही कर सकता है। इस तरह मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ सकता है। रात भर इसी उधेड़बुन में जूझती हुई वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही नयन ने सबसे पहले अपने दोनों भाइयों भाभियों और अपने पिता को एक साथ एक कमरे में बुलाया। उमेश लाल पूछते हैं, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह सबको एक साथ क्यों इकट्ठा किया है तुमने। नयन बोली, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। बड़ा भाई बोला, कहो ना, क्या बात है, क्यों सवेरे सवेरे सबकी नींद खराब कर रही हो। भाभियाँ आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। नयन सबसे पहले अपने पिता से कहती है, आज मृत्युशैया पे पड़ी हुई